हेलो। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हमने लास्ट क्लास में SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ी थी। अब आगे हमारे पास जो रिएक्शन पढ़ने हैं वो क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। और जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाए तो हमारे पास बचेगा हेलो एरीन की प्रॉपर्टीज। एक क्लास और लगेगा, उसके बाद चैप्टर लगभग खत्म, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें तो हेडिंग डालेंगे आज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन की बात करने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि क्या, मान लिया मेरे पास CH3 CH2 CH, और यहाँ मैंने लिख दिया CH3, और यहाँ जोड़ दिया Br। तो आपको क्या पता होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, ये सब पता होना चाहिए। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है उस कार्बन को अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? अल्फा कार्बन। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, तो भैया इस कार्बन से Br डायरेक्टली अटैच है तो अल्फा हो गया। उसके बगल में जो होता है उसको बीटा बोलते हैं। तो बगल में तो सर ये भी है, तो ये भी बीटा होगा। और उसके आगे वाले को क्या बोलते हैं? गामा बोलते हैं। मतलब सो ऑन आगे बोलते चले जाओ, हमें अल्फा और बीटा से मतलब है ज्यादातर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे अल्फा, एंड एडजेसेंट टू दैट इज कॉल्ड बीटा। और उस पर मौजूद जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? तो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको हम? बीटा हाइड्रोजन। तो आप बताओ यहाँ कितने बीटा हाइड्रोजन? तीन इधर है और दो इधर। समझ गया ना? तो आपको इतना ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन वगैरह। अब अगर हम बात करें इस एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा क्या? तो बड़ी सिंपल सी चीज होगी। जैसे मैंने मान लिया कार्बन ले लिया, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ मतलब एक हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ कार्बन, यहाँ पे मान लिया Br ले लिया, और यहाँ एक। ठीक है ना? ऐसे इक्वेशन हो सकती है। तो सिंपल शब्दों में रीएजेंट हमारे पास कौन कौन से होंगे इसका ध्यान रखना। रीएजेंट में याद रखना, एल्कोहलिक KOH या फिर NaOH लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एल्कोहलिक KOH या फिर NaOH लिखा होगा, या फिर ETOH। क्या मिल जाए?
ETOH, ठीक, और साथ में आपको हीट मिल जाए। क्या मिल जाए? हीट इंपॉर्टेंट है, दिया रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन मतलब कुछ चीजें रिमूव करनी है। तो रिमूव कौन कौन सी चीजें होंगी? यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से Br रिमूव होगा, तो HBr रिमूव हो जाएगा, तो ये कार्बन बचेगा और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और बाहर क्या हो गया, यानी एलिमिनेशन हो गया और डबल बॉन्ड बन गया। मैंने दो चीजें निकली और एलिमिनेट होने के बाद क्या बन गया? डबल। ठीक है ना? तो ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आई होप यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर ही होगा कि क्या हो रहा है। आप सुना ध्यान से। तो देखते हैं, जैसे मान लिया मेरे पास है CH3, CH2, CH3, और यहाँ क्या लगा हुआ है? Br। मैंने क्या किया, यहाँ इस्तेमाल किया KOH। क्या इस्तेमाल किया? ठीक, KOH। और कैसा KOH? एल्कोहलिक KOH। और साथ में मैंने क्या किया? हीट इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? तो हमें पता है कि अल्फा कार्बन से Br जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन। ये अल्फा है और ये बीटा। तो यहाँ से Br तो जाएगा, ये श्योर है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ से जाए या यहाँ से जाए? दो पॉसिबिलिटी है, तो दोनों बना देते हैं। अगर दोनों बनाए तो CH3 अगर यहाँ से गया तो ये CH हो जाएगा, एक हाइड्रोजन को CH, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है? CH, और इधर क्या है? CH। सही बात है। प्लस दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो देखते हैं। अगर इधर से हाइड्रोजन बाहर हुआ तो इधर वाला तो सेम ही रहेगा जैसा था। तो आ जाएगा CH3, CH2, और ये CH, और यहाँ डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन कम करोगे तो क्या आ जाएगा? CH। अब रही बात कि कौन सा यहाँ मेजर प्रोडक्ट हो, क्योंकि जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो हम मेजर तो देखते ही हैं। तो कौन सा इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा? तो मेजर प्रोडक्ट देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा रूल फॉलो करना है। जहां डबल बॉन्ड बन रहा है, जहां क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है, उस कार्बन को ऐसे सर्कल कर, यहाँ बन रहा है ना डबल बॉन्ड, इसको इस तरीके से सर्कल कर। अब इन कार्बन के चारों तरफ, यानी दोनों तरफ या तीनों तरफ, जहां कहीं भी हो, जो कार्बन होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन अरे, डबल बॉन्ड को हम एज ए फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं। तो अल्फा अल्फा, कितने अल्फा हैं दोनों तरफ मिला के? अरे तीन इधर और तीन इधर, कितने हैं? 6 अल्फा। तो मतलब यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ अगर बात करो तो इस तरफ यही बस होगा अल्फा, की और कोई है क्या और कोई? अब तो बीटा तो अल्फा है, तो अल्फा कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उस प्रोडक्ट को मेजर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मेजर। और जहां अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? माइनर। ठीक है। और जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इस प्रोडक्ट का एक और नाम होता है सिटजेफ प्रोडक्ट। क्या नाम होता है? सिटजेफ प्रोडक्ट।
इनको ऐसे भी लिखा जाता है जेड। ठीक, दोनों नाम एक ही। तो मेजर प्रोडक्ट जहां अल्फा हाइड्रोजन जाता है वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? सिरजक प्रोडक्ट होगा। कौन सा होगा? सिरजक प्रोडक्ट होगा। क्लियर बात? तो आई थिंक यहाँ से समझ में आए। अब बताओ, इस रिएक्शन को हम और नाम से जानते हैं, ए के ए, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको सोचो क्यों बोलते होंगे बीटा एलिमिनेशन? क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए बीटा एलिमिनेशन। इसको और नाम से जानते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो मतलब डिहाइड्रो का मतलब वे हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, और हैलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर बात? यहाँ तक हो गया? तो बस इतनी, बाकी नोट करो, इसको बताता हूँ आगे।
तो अगर हम बात करें, अगर मान लिया यही सेम रिएक्शन दी हुई है आपको, क्या दी हुई है, यही सेम रिएक्शन, लेकिन बस फर्क किस बात का आ रहा है देखा जाए। कि यहाँ जो रिएजेंट आपको एल्कोहलिक के ओएच दिया था, ये दे दिया आपको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है बच्चे, ये एक बल्कि ग्रुप है। क्या है? एक बल्कि ग्रुप। बल्कि मतलब बहुत मोटा तगड़ा हैवी वाला होता है। जब ग्रुप क्या हो, बल्कि हो, तो इससे जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो बदल जाता है। यहाँ पर कितने थे, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ कितने थे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो आपका मेजर बन जाता है, और जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या बन जाता है, माइनर। और इस प्रोडक्ट को हम हॉफमैन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हॉफमैन प्रोडक्ट। तो अब मतलब हमें दो प्रोडक्ट बताया ना, बल्कि ग्रुप है या नॉर्मल कोई दूसरा ग्रुप है। तो सुना ध्यान से, जो सिटजेव प्रोडक्ट है वो क्या कहता है, मेजर एल्कीन will have large number of alkyl group directly attached to directly ठीक attached to डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन, कह रहा है डबल बॉन्डेड कार्बन से जितना ज्यादा एल्कीन अटैच्ड होगी या एल्केन सॉरी अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा उतना बढ़िया होगा। एक अल्काइल ग्रुप इधर, दो अल्काइल ग्रुप इसमें, सिर्फ इधर एक ही अल्काइल ग्रुप। ठीक। तो कहने का मतलब जिसका जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप वो मेजर होगा वो सिटजेफ है। और वो कब बनता है आपको पीछे दिखा बताया अभी। हॉफमैन कब बनता है, हॉफमैन जैसे इसका उल्टा है। हॉफमैन क्या है, इसका जस्ट उल्टा। वो क्या कह रहा है, भी अगर बल्कि ग्रुप हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन बनेगा। और हॉफमैन क्या कहता है, इसको लिख लेते हैं इधर, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा अलग हो जाए। ये कर देते हैं कुछ चीज़ें। अब सुनना, ये सिटीजन की जगह क्या लिख रहा हूँ, हॉफमैन। हॉफमैन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, वो वाला अल्काइल ग्रुप होगा जिससे क्या होगा, लार्ज की जगह लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच, जिससे क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच। या आप इसी को दूसरे टर्म में जो मैंने समझाया अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे सिटीजन एंड मेजर तो हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होते हैं तो वो लिख देना है। बाकी आप काउंटिंग में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो तो क्या आसान पड़ेगा। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ ये भी देख सकते हो, यहाँ एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ दो हो गया, इधर आपको पता है पूरा एक तरफ एक ही ग्रुप है। अगर इधर कुछ जुड़ा होता तो मैं काउंट करता, तो उधर कितने हैं अल्काइल ग्रुप, दो हैं, इधर एक है, इसलिए वो मेजर। इन केस ऑफ सिटीजन ये माइनर। लेकिन अगर ये ग्रुप बदल दिया, बल्कि ग्रुप कर दिया, तो मेजर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो, उसके बाद फिर रिएक्शन विद मेटल पढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज यहाँ लिख दो, इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री में, और फिर ठीक।
आगे बात करें अगली रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल। क्या है? रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद, इसमें हमें दो रिएक्शन पढ़नी है। जो सबसे पहली है वो है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आता रहेगा, तो समझ लो इसको। सबसे पहली बात, हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं बच्चे, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्या करते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। अब सर ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, हैलाइड्स या ब्रोमाइड होते हैं, ऑर्गेनिक क्लोराइड यानी क्लोरीन हुआ, ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन अटैच्ड हो, और आयोडाइड यानी आयोडीन अटैच्ड जो ग्रुप हो, ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म कार्बन मेटल बॉन्ड, टू फॉर्म कार्बन मेटल बॉन्ड, यानी रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कार्बन और मेटल के बॉन्ड बनाते हैं। एंड सच कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगर हम बात करें एग्जांपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के, जैसे हो गया RMgX। तो अगर आप देख रहे हो कार्बन और मेटल का बॉन्ड चाहिए तो आर है, आर अल्काइल ग्रुप, ऑब्वियसली इसमें कार्बन होगा, एक मेटल से जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? क्योंकि इसको प्रिपेयर किसने किया था? विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब समझ लो ग्रिग्नार्ड नाम है साइंटिस्ट का, और पूरा नाम क्या ही करो, विक्टर ग्रिग्नार्ड। ठीक। अब रही बात कि ये बना कैसे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? RX। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? मेटल यानी मैग्नीशियम से। और ये रिएक्शन हमने कराई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बना क्या भाई? RMgX। RMg, ठीक है ना? जो ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। अब मेरी बात सुनना चाहते हैं, जो ये वाला बॉन्ड है कार्बन और मैग्नीशियम का, ये होता है कोवलेंट। कैसा होता है? कोवलेंट। और पोलर होगा। ठीक। जबकि ये वाला जो बॉन्ड है ये होता है आयोनिक। कैसा होता है ये? आयोनिक बॉन्ड होता है। तो याद रखना है कि यहाँ आयनिक और कोवलेंट दोनों बॉन्ड मिलते हैं। और RMgX क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जहाँ X क्या हो सकता है? X क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। ठीक। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब सुनना जानते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन की बहुत सारी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एक छोटी सी चीज कि ग्रिग्नार्ड रीजन अगर वाटर से रिएक्ट कर जाए, किससे रिएक्ट कर जाए? वाटर से, तो ये क्या करेगा इसको देखते हैं। अगर मान लिया हमने कहीं पे RMgX रख रखा है और इसको गलती से क्या मिल जाए? वाटर।
तो पता क्या करता है, आर एच बना लेगा प्लस एम जी ओ एच एक्स बन जाएगा। आर एच क्या है, हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन बन गया। ठीक। तो सिंपल शब्दों में कहने का ये मतलब हुआ कि अगर ग्रिग्नार्ड रीजन को वाटर मिलेगा तो तुरंत क्या बना देगा, हाइड्रोकार्बन। इसलिए ग्रिग्नार्ड रीजन को जब भी स्टोर किया जाता है या रखा जाता है तो वाटर फ्री यानी मॉइस्चर फ्री कंडीशन में रखा जाता है। और इसीलिए ग्रिग्नार्ड रीजन बनाते समय हमने ड्राई ईथर भी इस्तेमाल किया था, क्योंकि अगर मॉइस्चर होता ईथर के अंदर तो वो बनते ही तुरंत रिएक्ट करके क्या बना देता, आर एच यानी हाइड्रोकार्बन बना देता। अगर आपका पर्पज ही हुए बनवाने का तो अलग बात है, अदरवाइज आपको अगर ग्रिग्नार्ड रीजन को स्टोर करके रखना है तो वाटर से दूर रखना पड़ेगा। ठीक है ना। टू अवॉइड रिएक्शन विद मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, आर एम जी एक्स मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टोर्ड अंडर ड्राई कंडीशन, स्टोर्ड अंडर मॉइस्चर फ्री कंडीशन भी लिख सकते हो, अंडर मॉइस्चर फ्री कंडीशन एंड दैट इज द रीजन और यही कारण है वह दैट इज द रीजन वाई ग्रिग्नार्ड reagent prepared in dry ether, prepared in ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर लिया क्यों था, इसी वजह से ताकि रिएक्शन ना कर ले। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास रिएक्शन विद मेटल में दूसरी जो रिएक्शन आती है वो है वुड्स रिएक्शन। क्या है, वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन भी आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है क्लास 11th में, अगर थोड़ी बहुत याद हो। हाँ, कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में अगर अल्काइल हैलाइड नहीं करते थे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, दो और ये भी दो लगता है। ठीक, बैलेंस करना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज चल जाएगा वैसे। ठीक। और ये भी रिएक्शन किसमें होती है, ड्राई ईथर में। तो पता है क्या बन जाएगा, आर आर प्लस 2Na मतलब सीधा कार्बन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी जितने भी अल्काइल ग्रुप रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे, सीधा डबल हो जाएंगे। जैसे मान लिया मैंने लिया CH3X प्लस रिएक्शन किससे करा दी, Na से, और यहाँ इस्तेमाल किया क्या, ड्राई ईथर। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH3 और प्लस Na। ठीक। तो आपको एक बात बता ली कि हर बार जब डबल हो रहा है तो क्या कभी ऑड नंबर ऑफ यानी ऑड नंबर कंटेनिंग कार्बन बना सकते हो, जैसे सब इवन है, देखो यहाँ दो कार्बन है, आप कुछ भी सोचोगे हमेशा इवन नंबर मिलेगा। तो सुना यहाँ से, ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन, प्रोडक्ट कैन नॉट
प्रिपेयर्ड या ऑब्टेन्ड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनता भाई साहब? अगर आप प्रिपरेशन करने के लिए गए तो क्या होगा? इसके लिए आपको आर एच ग्रुप दो अलग अलग लेना पड़ेगा। जैसे मान लिया, एक मैंने लिया सी एस थ्री एक्स ले लिया एक कार्बन का, और दूसरा मैंने लिया, लेट से मैंने मान लिया सी एस थ्री सी एच टू और एक्स ले लिया। ठीक। प्लस मैंने सोडियम ले लिया। क्या ले लिया? सोडियम। वही ड्राई ईथर में रिएक्शन हुई। ठीक। तो अब आपको देखो ध्यान से, आपको लग रहा हो कि ये दोनों कंबाइन होंगे और दो तीन प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं होता है। पहले सी एस थ्री के साथ ही रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सी एस थ्री बनाएगा, पहला प्रोडक्ट। दूसरा, सी एस टू आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो सी एस थ्री सी एस टू और सी एस थ्री बना देंगे। और जो तीसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा मुझे सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री। अब ऑड नंबर ऑफ कार्बन तो मिला मुझे, लेकिन आपको क्या मिल लग रहा है? मिक्सर मिल गया है। क्या मिल गया? एक मिक्सर। ये पूरा क्या मिला? एक मिक्सर मिला ना। और इस मिक्सर को सेपरेट करना क्या है? मुश्किल है। मिक्सर उसका डिफिकल्ट टू सेपरेट। क्यों भाई साहब? क्योंकि भैया सब तो लगभग सेम कार्बन के हैं, और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत पास पास होगा। डिफरेंट टू डिफरेंट डिफिकल्ट टू सेपरेट, क्योंकि बहुत कम कार्बन का डिफरेंस है। एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी क्या होगा इनका? सेम होगा। इसलिए सेपरेशन पॉसिबल नहीं। तो आपको मैं गुड रिएक्शन पहले पढ़िए, यहाँ डबल हो जाता है, सिर्फ याद रखना ड्राई ईथर और सोडियम लगता है। ठीक है ना? तो ये आपका जो प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, वो हो गई है खत्म। ठीक है ना? इसको नोट डाउन करो। यहीं से था ना? हाँ, तो इसको नोट डाउन करो, और आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में हेलो वेरिएंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ के उसको खत्म करेंगे। ठीक है? और ये लास्ट के दोनों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो इस्तेमाल बहुत होगा अलग अलग जगहों पर। अरे बहुत ज्यादा है। यहाँ तो कुछ नहीं है, सब कुछ तो अगले चैप्टर में आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एज ए सेपरेट चैप्टर पढ़ा जाता है। इतनी सारी रिएक्शन है इसकी। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जहाँ ये ना आता हो। और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली, जो नीचे वाला रीजन नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर में बहुत कॉमनली आता रहता है। मतलब इससे और इसका अगला वाला जो है वुड्स रिएक्शन, इन दोनों समझ लो क्वेश्चन रहते रहते हैं, इन दोनों में से किसी ना किसी एक से क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में रहेगा।